जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। और वह उसके किए कराए को बेकार कर देगा तो ऐसा ही होगा। दूसरी परी बोली, पर अगर कोई दूर देखने वाला आदमी यहाँ मौजूद हो तो वह उस काले बकरे का सिर काट देगा और फिर उसको कुछ नहीं होगा। तीसरी परी बोली, और अगर इसके बारे में वह किसी से कुछ कहेगा तो वह पत्थर का बन जाएगा। पहली परी फिर बोली, उसकी तीसरी और आखिरी इच्छा यह है कि जब वह रात को अपने बिस्तर पर सोने जाए तो उसकी खिड़की से एक बहुत बड़ा सांप आएगा और उसको मार डालेगा, तो यह भी होकर ही रहेगा। तो दूसरी परी फिर बोली, पर अगर कोई दूर देखने वाला आदमी यहाँ मौजूद हो तो वह उस सांप का सिर काट देगा और फिर उसे कुछ नहीं होगा। तीसरी परी फिर बोली, और अगर इसके बारे में वह एक शब्द भी किसी को बताएगा तो वह पत्थर का बन जाएगा। इस तरह लाला को तीनों भयानक भेदों का पता चल गया, जिसको अगर वह ठीक से उपयोग करेगा तो अवश्य ही ब्राह्मण की बेटी की जान बचाई जा सकती थी, और अगर किसी और को बताता तो वह खुद पत्थर का बन जाता। अगले दिन प्रकाश और लाला तथा ब्राह्मण की बेटी तीनों वह सराय छोड़कर आगे चले गए, जहां प्रकाश का पिता उन लोगों के लिए 3 घोड़े लिए इंतजार कर रहा था, एक सफेद, एक काला और एक लाल। ब्राह्मण की बेटी तुरंत ही कूदकर उस सफेद घोड़े पर बैठ गई, पर लाला भी तेज था, उसने भी तुरंत ही उस घोड़े का सिर काट डाला। प्रकाश बोला, यह तुमने क्या किया लाला? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुमने उसे मार डाला? वह घोड़ा मुझको बहुत ही प्यारा था। लाला बोला, मुझे दुख है कि मैंने तुम्हारा वह घोड़ा मार दिया, पर यह सब मैं तुमको अभी नहीं बता सकता। ब्राह्मण की बेटी बोली, प्रकाश, इस लाला का दिल तो बहुत ही खराब है, मैं अब इसके साथ नहीं जाऊंगी। पर लाला ने यह मान लिया कि उसने पागलपन में उस घोड़े को मार डाला था, और उसने इस बात के लिए ब्राह्मण की बेटी से माफी भी मांग ली। ब्राह्मण की बेटी ने उसको माफ भी कर दिया। प्रकाश के पिता उन सबको लेकर अपने घर पहुंचे तो वहां 3 छोटे छोटे बकरी के बच्चे उनका स्वागत करने आए, एक सफेद, एक काला और एक लाल। ब्राह्मण की बेटी बकरी के काले बच्चे को उठाने के लिए झुकी कि लाला ने अपनी तलवार से तुरंत ही उस काले बकरे का सिर काट दिया। ब्राह्मण की बेटी बड़ी जोर से चिल्लाई, तुम तो बहुत ही पागल और बेरहम आदमी हो लाला, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुमने पहले मेरा घोड़ा मार दिया और अब यह प्यारा सा छोटा सा बकरा भी मार दिया। उसी समय प्रकाश के माता पिता भी बाहर निकल आए। उन्होंने खुशी खुशी अपने बेटे और बहू का स्वागत किया और बहू को समझाया कि वह एक बार फिर लाला को माफ कर दे। पर शाम को खाने के समय, जबकि सब लोग बहुत खुश थे, लाला कुछ उदास और अकेले बैठा हुआ था। कोई उसको उकसाकर अपने साथ बातें करने पर मजबूर भी नहीं कर पा रहा था। लोगों ने उससे पूछने की कोशिश भी की कि वह उदास क्यों है, पर उसने सबको यह कहकर टाल दिया, कोई खास बात नहीं थी, बस वह जरा थका हुआ है। वह भोज से पहले ही यह कहकर उठकर वहां से चला गया कि अपनी थकान की वजह से उसको नींद आ रही है और वह सोने जा रहा है। पर वह अपने कमरे की बजाय प्रकाश के सोने के कमरे में जाकर उसके पलंग के नीचे छुप गया। जब प्रकाश और ब्राह्मण की बेटी सोने के लिए अपने कमरे में आए, अपने पलंग पर लेटे, तो लाला पलंग के नीचे से उनके कमरे की खिड़की पर निगाह जमाए हुए था। जब प्रकाश और ब्राह्मण की बेटी गहरी नींद में सो गए तो लाला ने उस कमरे की खिड़की का शीशा टूटने की आवाज सुनी। उसकी आंखें तो खिड़की की तरफ ही लगी थीं। उसने देखा कि बहुत बड़ा सांप उस खिड़की से होकर कमरे के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। लाला तुरंत ही पलंग के नीचे से बाहर निकला और अपनी तलवार से उसका सर काट दिया। इस शोर से ब्राह्मण की बेटी की आंख खुल गई। उस समय उसको बड़ा सा सांप तो दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वह तो गायब हो गया था। बस केवल लाला ही अपने हाथ में नंगे तलवार लिए वहां खड़ा दिखाई दिया। उसको इस तरीके से खड़ा देखकर वह जोर से चिल्लाई।
बचाओ बचाओ, हत्यारा हत्यारा, यह लाला हमको मारना चाहता है। मैंने इसको 2 बार तो माफ़ कर दिया, पर अब की बार मैं इसको माफ़ नहीं कर सकती। इस बार तो इसने हर हदें पार कर दी हैं और हमको मारना चाहता है। यह सुनकर सब जाग गए और प्रकाश के सोने के कमरे की तरफ भागे। लाला को पकड़कर सबने जेल में डाल दिया और 3 दिन बाद उसको फांसी लगाने का दिन निश्चित किया गया। यह सोचकर कि अब वह चाहे यह भेद किसी को बताए या ना बताए, उसे तो मरना ही है, सो उसने मरने से पहले प्रकाश की पत्नी को 3 बातें बताने की इजाज़त मांगी। उसको इजाज़त दे दी गई। प्रकाश की पत्नी उससे मिलने के लिए जेल में बड़ी नाराज़गी से आई। लाला ने उससे कहा, तुम्हें याद है जब हम तुम्हारे पिता के घर से भागकर पहली बार एक सराय में रुके थे? हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। उस समय तुम और तुम्हारा पति सो रहे थे और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उस समय जागा हुआ था। उस समय वहाँ 3 परियां आई और उन्होंने आपस में बात की कि तुम्हारे पिता ने तुमको 3 श्राप दिए हैं। पहला श्राप यह कि तुमको 3 घोड़े मिलेंगे, सफ़ेद, लाल और काला, पर तुम सफ़ेद घोड़े पर चढ़ोगी जो तुम्हारा सब कुछ खत्म कर देगा। पर अगर कोई सफ़ेद घोड़े का गला काट देगा तो तुम बच जाओगी, और जो भी यह बात किसी और से कहेगा तो वह पत्थर का हो जाएगा। जैसे ही लाला ने अपनी बात खत्म की, उस बेचारे के पैर और टांगे संगमरमर की हो गईं। ब्राह्मण की बेटी समझ गई। वह रुआसी सी होकर बोली, लाला बस इतना काफ़ी है और आगे कुछ मत कहना। पर वह आगे बोलता ही गया, मुझे तो मरना ही है, चाहे मैं बोलूं या ना बोलूं, इसलिए मैं बोलने के बाद मरना ज़्यादा पसंद करूंगा। उन 3 परियों ने यह भी कहा कि ब्राह्मण का अपनी बेटी को दूसरा श्राप यह था कि फिर उसको 3 छोटे छोटे सुंदर बकरी के बच्चे मिलेंगे, सफ़ेद, लाल और काले। पर वह काले बच्चे को अपनी गोद में उठाएगी जो उसका सब कुछ खत्म कर देगा। पर अगर कोई उस काले बकरे को मार देगा तो वह बच जाएगी, और जो भी यह बात किसी और से कहेगा वह पत्थर का हो जाएगा। जब लाला ने बकरी के बच्चों वाली बात प्रकाश की पत्नी को बताई तो उसका शरीर उसकी गर्दन तक संगमरमर का हो गया। ब्राह्मण की बेटी यह सुनकर रो पड़ी। वह रोती रोती बोली, लाला कृपया करके मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ गई, अब कुछ और मत कहो। पर क्योंकि अब लाला का गला पत्थर का हो चुका था और उसका जबड़ा भी पत्थर का हो रहा था, उसकी आवाज़ भर्रा रही थी। उसी भर्राई हुई आवाज़ में उसने कहा, और जो कोई इस बात को अपने मुंह से कहेगा वह पत्थर का हो जाएगा। और यह बात कहने के बाद तो वह सिर से लेकर पैरों तक संगमरमर की मूर्ति ही बन गया। प्रकाश की पत्नी बहुत जोर जोर से रो रही थी और रोते रोते कहने लगी, आह, यह मैंने क्या किया? मैंने एक ऐसे वफादार आदमी को मार दिया जिसने मेरी जान बचाई। फिर कुछ सोचकर उसने अपने आंसू पोंछे, बोली, अगर इस आदमी को फिर से कोई जिंदा कर सकता है तो वह मेरे पिता ही खुद कर सकते हैं। सो उसने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी, प्रिय पिताजी, आप मुझे माफ़ कर दें जो मैंने यह धृष्टता की है। कृपा करके तुरंत ही आ जाएं। वह ब्राह्मण अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। सो उसकी चिट्ठी मिलते ही वह अपनी सारी नाराज़गी भूलकर वहाँ दौड़ा चला आया। उसकी बेटी ने उससे गले लगकर क्षमा मांगी और बोली, पिताजी मुझे आपसे एक सहायता चाहिए। जरा इस बेचारे नौजवान को देखिए। आपके 3 श्रापों से मेरी रक्षा करके मेरी जान बचाने के बदले में यह बेचारा सारा का सारा पत्थर का हो गया है। कृपया करके आप इसको जिंदा कर दीजिए। ब्राह्मण बोला, बेटी तुम्हारे प्यार की खातिर मैं यह भी करूँगा। उसने अपनी जेब से गंगा जल की एक शीशी निकाली और अभिमंत्रित करके लाला के सारे शरीर पर लगा दी। गंगा जल के पड़ते ही वह जिंदा हो गया। इस तरह फिर उसे फांसी के फंदे की तरफ ले जाने की बजाय वे लोग उसको एक गाड़ी में बिठाकर गाते बजाते और लाला की जय होके नारे लगाते हुए घर ले गए। इस तरह लाला ने ब्राह्मण की बेटी की जान बचाई और ब्राह्मण की बेटी ने लाला की जान बचाई। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।